वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे आयनिक साम्य के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे आयनिक साम्य। उस आयनिक साम्य में अपन शुरू करेंगे सबसे पहले आर्रेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। आयनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। आयनियस से कहता है कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में यदि H+ आयन को त्यागते हैं इसको अम्ल कहते हैं। आयनियस क्या कहता है कि अम्ल क्या है, कि ये कहता है कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ आयन को त्यागते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घोल देंगे और जल में घोलने पर यदि H+ आयन को त्यागते हैं, जैसे मान लो मेरे पास HCl, यदि मैं इस HCl को जल में घोलता हूं और जल में घोलने पर यदि यहां से ये H+ आयन को मुक्त कर देता है तो ये आपका अम्ल कहलाएगा। ठोस अवस्था में है तो ये अम्ल नहीं कहलाएगा, लेकिन इसको जल में घोलने पर यदि ये H+ आयन को यहां से मुक्त कर लेगा तो उसको अपन कहते हैं अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपके हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन पाया जाता है उन अम्लों को ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसके अंदर ये ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के बीच में बंध बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत कम ज्यादा होता है। ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा तो यहां से क्या होगा, आपके एक H+ बाहर निकल जाता है और एक H निकलता है, इसको हम बोलते हैं एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं, एक क्षारकीय अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे एक अपने पास HNO3, इसको अगर मैं चाहूं ऐसे लिख सकता हूं HNO3, तो HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये कहलाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल कहलाएगा। और नाइट्रिक अम्ल में देखो ये एक H, ये O है, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा, इस O पे आ जाएगा माइनस और यहां से आपके एक H+ को बाहर निकाल देता है। जब ये यहां से एक H+ को बाहर निकालेगा इसको हम बोलेंगे एक क्षारकीय अम्ल कहते हैं, एक क्षारकीय अम्ल कहा जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल भी आपका एक क्षारकीय अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे आपके यहाँ लिखा HONO, इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल कहते हैं। नाइट्रस अम्ल में देखना ये एक H, ये O है, तो एक O के साथ एक H जुड़ा हुआ है, यहां से क्या होगा, इस O को इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लेगा, यहां से एक H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये भी कहलाएगा आपका एक क्षारकीय अम्ल कहलाता है। जैसे अपन बात करें H2SO4 की, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यदि मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता निकालनी है तो सबसे पहले देखना ये जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम के ऊपर यदि मान लो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को एक ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड से बांधना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे O4 है तो अपने क्या किया, सबसे पहले एक O को डबल बॉन्ड से बांध दिया। इसके बाद जितने H दे रखे हैं उन HO को ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करना है। जैसे अपने यहाँ पे 2 H दे रखे हैं तो यह हो जाएगा आपका एक OH, एक H और बच रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक OH और एक O बच रहा है, इसको डबल बॉन्ड से बांध देंगे। और ऑक्सी अम्लों के अंदर वही H बाहर निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके 2 H ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 2 H को बाहर निकाल लेगा तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2, जिसको बोलते हैं द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने पास H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं।
यदि अपन को सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता को निकालना है तो देखो ये ऑक्सीजन दे रखा है, इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड से बांधना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पे H आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब जितने H बच रहे हैं उस H को O के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 H बच रहे हैं, तो एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, और वही H बाहर निकलेगा जो आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे 2 H ऐसे हैं जो आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। ये भी हो जाएगा आपका द्विक्षारकीय अम्ल कहलाते हैं। तो आयनिस क्या कहता है कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में यदि H+ आयन को त्यागता है उसको अम्ल कहते हैं। अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल, ऐसे त्रिक्षारकीय अम्ल भी आता है। तो क्षारकता कैसे निकालेंगे, वे H जो O के साथ जुड़े हुए हैं वो H बाहर निकल जाता है जल में घोलने पर, उसको बोलते हैं क्षारकीय अम्ल। यदि आपके 2 H बाहर निकल रहे इसको बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये आपके आयनिस की परिकल्पना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्षार के बारे में, तो क्षार क्या होता है, देखो आयनिस कहता है क्षार के बारे में कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में, जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में OH- आयन को त्यागता है, OH- आयन को त्यागता है, उन्हें क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH- आयन को त्यागता है उसको क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी आपका एक OH पड़ा हुआ है, तो ये एक OH को त्याग देगा, इसको बोलेंगे अपन क्षार। जैसे आपके हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार जैसे आपके हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग अपन पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसके अलावा जैसे अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो क्षार किसे कहते हैं, जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में OH- आयन को त्यागते हैं उनको क्षार कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी क्या थी, अम्ल क्षार की परिभाषा अवधारणा थी जो आयनिस ने बताई थी। लेकिन इस आयनिस की कमी रहेगी भाई। आयनिस ने पहला पॉइंट कहा था कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ या OH को त्यागते हैं उसको अम्ल कहते हैं या क्षार कहते हैं। लेकिन जो पदार्थ ठोस अवस्था में दे रखे हैं, मान लो भाई आपके पास मान लो HCl का ठोस पदार्थ है या NaOH का ठोस दे रखा है, तो वो अम्ल है या क्षार, उसकी व्याख्या आयनिस नहीं कर पाता है। इसके अलावा जिन पदार्थों के अंदर न तो H है न OH- है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें H+ भी नहीं है और OH- भी नहीं है। जैसे मान लो PCl5, इसमें H+ भी नहीं है और OH- भी नहीं दे रखा है। FeCl3, इसमें भी आपके H+ नहीं है और OH- नहीं दे रखा है। तो इसकी व्याख्या ये अम्ल है या क्षार, उसकी व्याख्या आपके आयनिस नहीं कर पाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए फिर नए वैज्ञानिक हमको पढ़ने पड़ेंगे। ये आपकी थी अम्ल क्षार की अवधारणा जो आयनिस ने दी थी।